साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की तूफानी बल्लेबाजी आई। पाकिस्तान टीम की आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पहली जीत आई। बात करें पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच पर तो बड़े बड़े कंसर्न नजर आए। इसके अंदर आप मान के चले कि बाबर आजम से लेकर जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। क्यों फ्लॉप हुआ? वजह यह है कि फखर जमान जब नीचे से कोई ओपनर नहीं स्टैंड करता, नहीं ठहरता, तो डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर पर बाबर आजम पर प्रेशर पड़ता है। तो जो नजर आया कल के मैच के अंदर, सबसे पहले बात करें फखर जमान के टेक्निकल इश्यूज है। वो सम टाइम स्ट्रगल करते हैं विद द बैट और सम टाइम स्ट्रगल करते हैं विद द हिटिंग। वो हिटिंग करने सम टाइम जाते हैं तो वहां पर वो स्ट्रगल करते हैं, फिर सम टाइम वो रोकने के लिए जाते हैं, डिफेंसिव क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, वहां पर भी वो रुकने के लिए जाते हैं। तो फिर जाहिर बात है आपके कॉटन बोल्ट के चांसेस होते हैं। तो उनके जो बैट की ड्यूरेशन है वो बड़ी टेक्निकल इश्यूज है कि वो जिस तरह का वो बल्ला लेकर आते हैं, कल जिस तरह का वो आउट हुए तो तमाम लोग, तमाम एक्स क्रिकेटर वो यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये जिस तरह का बल्ला रिडार में इनका आता है, तो जब ये स्ट्रेट पे पुश करते हैं तो 50 में से तकरीबन 45% चांस ये होता है कि वो स्ट्रेट बॉलर के ऊपर जाएगी। और वैसे ही वो जिस तरह से फखर जमान आउट हुए। फिर उसके बाद इमामुल हक क्योंकि एक नीचे से रन नहीं हो रहे ना, क्योंकि फखर जमान एक साथ आपके रन नहीं कर रहा, डेफिनेटली दूसरे ओपनर पर प्रेशर पड़ता है और वो इमाम पर बड़ा प्रेशर, और वो उनको रिडार में वापस आना पड़ेगा, उनको अपनी क्रिकेट में वापस आना पड़ेगा, उनको फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, फिर बाबर आजम की बात करें तो अगेन बाबर आजम जो है वो एक, यानी आप मान के चलेंगे यार आप वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, वन ऑफ द क्वालिटी बैटर हैं आप, तो आप इस बॉलिंग के अगेंस्ट, यानी वो पिच को रीड कर रहे थे, वो बॉलिंग को नहीं रीड कर रहे थे कि यार बॉलर्स आगे किस किस्म के हैं। यानी वो जिस बॉल पर आउट हुए उससे पहले वाला बॉल आप देखें बाबर आजम का, वो तो इतना टर्न नहीं हुआ और बाबर आजम के बल्ले और उस बॉल के बीच इतना बड़ा गैप था, यानी ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर का गैप था। तो बाबर आजम जो है वो उस बॉल पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बॉल टर्न होगा और वो टर्न नहीं हुआ, जिसकी वजह से सेकंड बॉल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टर्न नहीं होगा। फिर डेफिनेटली वो बॉल टर्न हो गया और वो जिस तरह से आउट हुए एक शॉट मारते हुए मिड विकेट के ऊपर। तो ये चीज बाबर आजम को चाहिए था वहां पर। ठीक है, वो बेहतर समझते थे, लेकिन उस वक्त एक्स क्रिकेटर भी यही बात कर रहे थे कि वो कंडीशन को एक्सेस करने के बजाय वो अगर उस टाइम पे बॉलर्स को देखते कि बॉलर किस टीम के हैं और किस तरह का वो टेम्परामेंट रखते हैं, फिर आपको पता चलता, फिर आपकी क्वालिटी बैटिंग सामने आ सकती थी। लेकिन फिर उसके बाद जो साउथ शकील, फिर उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान ने बल्लेबाजी की, वो वन ऑफ द ग्रेट बल्लेबाजी की और ग्रेट बैटिंग की उन्होंने। फिर उसके बाद साउथ शकील टेक्निकली वेरी साउथ प्लेयर है। जिस तरह की मैंने आपको प्लेइंग 11 जब नीदरलैंड की बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साउथ शकील होने चाहिए नंबर 5 पर। आगा सलमान क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि वो आपके साथ बॉलिंग करके देते हैं, वो उस तरह से बैटिंग नहीं कर सकते, तो वो एक पूरा पैकेज है आपके लिए। लेकिन बाबर आजम उनको बॉलिंग में यूज नहीं करते। फिर इसके बजाय आप ये क्यों नहीं करते कि एक सॉलिड बैट्समैन के साथ जाए? तो बाबर आजम ने वैसा ही किया, साउथ शकील के साथ गए और साउथ शकील ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह का उस लड़के का टेम्परामेंट, हम सब उसकी बैटिंग को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, जिस तरह की वो टेक्निकली बैटिंग कर रहा था, जिस तरह की उसकी शॉट सिलेक्शंस थी, फिर जिस तरह का कंट्रोल था उसकी शॉट्स के अंदर, वो बड़ा बड़ा मजा आ रहा था उसकी बैटिंग को देखते हुए। फिर उसके बाद जिस तरह की मोहम्मद रिजवान ने बल्लेबाजी की, जिस बॉल पर साउथ शकील आउट हुआ, अगर उस बॉल को आप रीड करें तो वो डबल माइंड हो गए। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बॉल नीचे रहेगा और मैं स्वीप मारने जाऊंगा, लेकिन वो बॉल पड़कर थोड़ा सा ऊपर आया। फिर वो अगेन उनका माइंडसेट उसी वक्त चेंज हुआ और मिड विकेट पर वो मारने गए, लेकिन टॉप एज लगा। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान, यानी आप सेट हो चुके हैं यार, आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इतने बड़ा ब्लंडर मारेंगे। ऑफ स्टंप का बॉल था, रिजवान साहब लेग स्टंप पर खेलने जा रहे थे, मिड विकेट पर खेलने जा रहे थे, वहां पर वो बोल्ड हुए। फिर हमने एक गलती ये की कि हमारी जब भी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी हम वहां पर विकेट थ्रो करके चले गए। फिर उसके बाद ये हुआ शादाब खान एंड आपके नवाज, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 300 प्लस हम जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बैटिंग थी वो एक लड़खड़ाई। जब मैंने पहले बात की कि जिस तरह की हम पार्टनरशिप डेवलप कर रहे थे, जहां पर अब बड़े रन की जरूरत होती है पार्टनरशिप डेवलप करने के बाद, वहां पर हम अनफॉर्चुनेटली विकेट थ्रो करके चले गए। फिर शादाब खान जिस तरह से आउट हुए, फिर अगेन उससे पहले इफ्तिखार आउट हुए, लेकिन हमारी बॉलिंग ने जबरदस्त कमबैक किया, नीदरलैंड्स को स्ट्रिक किया 205 रन पे और वर्ल्ड कप की फाइनली पहली जीत भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली।